स्टूडेंट्स, क्लास 7 का ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 19 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति AB रेखा के समान और ऊंचाई h के समान दी है। तो क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले कोई AB रेखा लेनी है। इस क्वेश्चन में आप AB रेखा लंबी लोगे। मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिए। AB 8 सेंटीमीटर के बराबर ही आप यहाँ जैसे लोगे, ये इसका नाम मैंने दे दिया DC। और ऊंचाई जो दी है वो बहुत कम लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है आपने। जैसे ये ले ली मैंने H। इसके बाद क्या करोगे, D और C रेखा का समद्विभाजन करोगे। C के ऊपर कंपास रखनी है, चाप लगानी है। फिर D के ऊपर कंपास रखोगे, सेकंड चाप लगाओगे। दोनों चापें आपस में क्रॉस करेंगी। इनको मिलाओ डॉटेड लाइन में। इसका नाम दे दो P। इसके बाद आपने H के बराबर कंपास खोलनी है। जो आपको H दिया हुआ है ऊंचाई, इसके बराबर कंपास खोलोगे, पॉइंट P के ऊपर कंपास रखोगे और कट लगाओगे। ये लगा दिया मैंने। इसका नाम दे दो C नहीं, कोई और पॉइंट दे दो। जैसे मैंने दे दिया K और C को डॉटेड लाइन में मिलाओ। D और K को भी डॉटेड लाइन में मिलाओ, इस तरह से। इसके बाद ये पॉइंट है K और C, K और D। इस तरह से ये पॉइंट K है। आपने क्या करना है, K और C रेखा का समद्विभाजन करना है। कंपास उठाओ, C के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। फिर K के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। जहाँ दोनों चापें आपस में क्रॉस कर रही हैं उनको मिला दो। इस तरह से पॉइंट लगा लिया करो पेंसिल से। इसके बाद आपने K और D रेखा का पॉइंट K के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ। पॉइंट D के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से एक पॉइंट ये क्रॉस हो रहा है, एक ये है। मिलाओ दोनों पॉइंटों को और अच्छा। अब DC रेखा को देखो, समद्विभाजन वाली ये वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है और D और K वाला इस समद्विभाजन वाली लाइन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है। उसका नाम दे दो M, इसका नाम दे दो N। इसके बाद आप स्केल उठाओ, K और N को डार्क लाइन में मिलाओ। फिर K और M को डार्क लाइन में मिलाओ। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आगे है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DC रेखा के समान दी है। एक समकोण त्रिभुज बनानी है आपने और DC रेखा दी हुई है। ये भी आपने बड़ी लेनी है। मानो मैंने 7 सेंटीमीटर ले ली DC। ठीक वैसे ही 7 सेंटीमीटर लाइन ले लो, कैपिटल लेटर में DC। इसके बाद कंपास उठाओ और D और C रेखा का समद्विभाजन करो। चाप लगाओ, C के ऊपर रखो कंपास और चाप लगाओ।
फिर कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है, पॉइंट डी के ऊपर रखो और सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से दोनों चापें आपस में क्रॉस कर रही हैं। स्केल उठाओ और मिलाओ। इसका नाम दे दो सेंटर पॉइंट में ओ। पॉइंट ओ के ऊपर कंपास रखो, डी के बराबर कंपास खोलनी है और सी जितनी ले जानी है, डॉट अर्धवृत्त लगाना है डॉटेड चाप में। इस तरह से अब ये अर्धवृत्त इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, समद्विभाजन वाली लाइन। पॉइंट आर दे दो, आर और सी को डॉटेड लाइन में मिलाओ। इस तरह से फिर पॉइंट डी और आर को डॉटेड लाइन में मिलाओ। ये मैंने मिला दिए। इसके बाद क्या करना है, आपने पॉइंट सी के ऊपर कंपास रखनी है और चाप लगानी है इस लाइन तक। ये अब एक एंगल बन गया है। अब इसका नाम दे दो एम, इसका नाम दे दो एन। एन के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ। एम के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। फिर इसको इस समद्विभाजन वाली लाइन तक मिलाना है आपने, इस तरह से। इसके बाद आप क्या करोगे, डी के ऊपर कंपास रखोगे, ठीक वैसे ही चाप लगाओगे। इसका नाम दे दो के, इसका दे दो एल। के के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ। फिर एल के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से दोनों चापें जहाँ क्रॉस करेंगी उनको पॉइंट डी के साथ इस तरह से मिलाते हुए यहाँ तक मिला दो। दोनों लाइनें जहाँ मिल रही हैं आपस में, उसका नाम दे दो एस दे दिया। आपने क्या करना है, अब एस और ये है एस पॉइंट, एस और सी रेखा का समद्विभाजन करना है। फिर एस और डी रेखा का समद्विभाजन करना है। आप क्या करोगे, पॉइंट सी के ऊपर कंपास रखोगे, कंपास खोलोगे और ये चाप लगाओगे इस तरह से। फिर एस के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे इस तरह से। दोनों चापें जहाँ ये क्रॉस करेंगी आपस में, समद्विभाजन आपने पहले भी कई बार किया है। ये इसके बाद आप एस और डी रेखा का समद्विभाजन करोगे। कंपास उठाओ और चाप लगाओ। डी रेखा ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। एस और डी चाप लगाओगे एस और डी से। दोनों चापें आपस में क्रॉस कर रही हैं, इनको मिलाओ। एक पॉइंट ये है और एक ये है, डॉटेड लाइन में मिलाना है। अब देखो समद्विभाजन वाली लाइन इस डी सी रेखा को जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है वहाँ पॉइंट लगा लो। कोई भी नाम दे सकते हो आप, जैसे जे दे दिया, फिर कोई भी नाम दे दो, जैसे कि मैंने डब्ल्यू दे दिया। आप क्या करोगे, एस और डब्ल्यू पॉइंट को डार्क लाइन में मिलाओगे इस तरह से। फिर जे और एस को मिलाओगे, फिर जे और ए वाली लाइन आपने डार्क करनी है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।